हमें जन जन तक पहुँचाना मोदी जी का पैगाम। जाग उठी है देश की धरती, जागा हिंदुस्तान। आया नया बिहान लेकर स्वच्छता अभियान। आया नया बिहान लेकर स्वच्छता अभियान। मिलजुल कर अब सफल करें हम स्वच्छता अभियान। मिलजुल कर अब सफल करें हम स्वच्छता अभियान। जाग उठी है देश की धरती, जागा हिंदुस्तान। आया नया बिहान लेकर स्वच्छता अभियान। आया नया बिहान लेकर स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अभियान लेकर आया नया बिहान। आया नया बिहान लेकर स्वच्छता अभियान। नमस्कार सभी साथियों को, युवा स्वच्छता जन सेवा समिति के साथ हम जुड़े हैं। आप हमारे साथ जुड़ते रहते हैं और हमारे जागरूकता अभियान चले हुए हैं। आज हमारा 91वां जो गांव है ढाणी मिराण है। तो आप हमें स्वच्छ भारत के एक झलक के तहत भी देखते हैं कि हमारे जो कार्य कैसे चलते हैं, कैसे सुबह की जो कड़ाके की ठंड है उसमें युवा स्वच्छता जन सेवा समिति निकलती है घर से और दूसरे गांव में जाकर हर घर तक मिलती है और गांव के जितने भी सदस्य होते हैं, गांव के जितने भी ग्रामीण लोग हैं उनसे और सरपंच साहब से मिलती है। उसी के तहत हमारे साथ ग्रामवासी गाँव ढाणी मिराण के और गाँव के सरपंच और पूर्व सरपंच हमारे साथ उनसे मिलते हैं। गाँव के सबसे पहले एक बात हमने देखी थी, मैं आपके साथ पहले एक साझा कर चुका था कि गांव के अंदर जैसे बस स्टैंड से निकलते वहां पर अशोका के जो पेड़ है वो लगाए हैं, जो गांव की खूबसूरती के लिए। और गांव के अंदर जैसे एंट्री करते हैं कि अद्भुत एक देखने वालों को दृश्य लगता है कि ये गांव है या किसी शहर का जो वार्ड बना हुआ है। तो गाँव के अंदर अलग अलग बरगद के पेड़ भी लगे, उन पर चर्चा करते हैं। हम चले मिलते हैं सबसे पहले मास्टर जी। नमस्कार मास्टर। नमस्कार जी। आपके गांव के अंदर आकर हमें भी बहुत प्रशंसा हुई, क्योंकि पूरे 90 गांव हमारे हो चुके हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा इतने बड़े बड़े पेड़ और एक अच्छी पहल की पूरे गांववासी की। आपकी भी हमने सुनी कि आपने शुरुआत की थी एक पेड़ लगाने की जो शिव धाम से, और पूरे गांव के अंदर आपने एक पहल चला दी कि एक पेड़ हम जरूर लगा दें। तो आपके अंदर ये विचार भी आपने साझा किया। तो आप बताएं कि दूसरे गाँव वालों के भी हमें पेड़ कैसे लगाने चाहिए। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। युवा स्वच्छता जन चेतना जो नियम है, 36 नियम है अलग अलग। उन नियमों में पहला नियम ये है कि हरे दरख्त को नहीं काटना, हरे पेड़ को नहीं काटना, बहुत बढ़िया जी। और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। तो हमारे जो जसनाती संप्रदाय के संस्थापक हैं जसनाथ जी महाराज, वो आज से 500-600 वर्ष पूर्व भी इस प्रकृति को बचाने के बारे में इतना जानते थे, और उन्होंने उसी समय से ऐसी सोच विकसित कर दी कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं। उसी सोच का परिणाम है कि गांव में आपको काफ़ी जगह बरगद के पेड़, पीपल के पेड़ और जाड़ जो है वो हमारे लिए सबसे पवित्र माना जाता है, जाड़ का वृक्ष। तो जाड़ को हमारे गांव में कोई नहीं काटता, ना ही जाड़ की लकड़ी को जलाता। अच्छा जी। और उसी प्रेरणा को लेकर के हम आगे चल रहे हैं, और पूरा गाँव इसमें सहयोग करता है कि पेड़ जहाँ भी जो भी लगाएगा, कोई ना कोई आदमी उसमें पानी डालने भी पहुंचेगा, कोई उसके चारों तरफ कोई आवारा पशु हो उसको तोड़े ना, तो कोई उसके चारों तरफ बाड़ लगाएगा। हर आदमी सहयोग करता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा से बूढ़ा आदमी हो, कोई भी हो पूरे गांव का। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी, आपके विचार बहुत अच्छे लगे हमें। तो हमारे साथ सरपंच साहब, राम राम। राम राम जी। जो आज दुल्लेड़ी से आपकी ये टीम हमारे गांव के अंदर पहुंची है, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक बहुत ही पवित्र मुहिम चलाई है स्वच्छता की, और हमें जागरूक भी किया है ग्रामवासियों को। हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और ये युवा हैं, फिर भी इनमें कोई संकोच नहीं है कि चाहे गली हो, कहीं भी हो, झाड़ू तसला लेकर के एकदम फटाफट अपने कार्य के प्रति सजग हैं ये और करते हैं। इससे हमें प्रेरणा भी मिलती है और देखने वालों को भी प्रेरणा मिलती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सफाई की तरफ ध्यान दें, क्योंकि अगर स्वच्छ होगा तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा। बहुत बढ़िया। स्वच्छता का और स्वास्थ्य का बहुत गहरा संबंध है, और इनका मैं पुनः तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ
कि इन्होंने बहुत ही अच्छी मुहिम चला रखी है। ईश्वर आगे भी इनका साथ दे और समाज को भी इनका साथ देना चाहिए ताकि इनकी मुहिम कामयाब हो। बहुत बढ़िया। तो पवन जी, कहीं ना कहीं ये हमारी मुहिम सफल होती हुई नज़र आ रही है। आपके गांव में जहां हम एंट्री करी तो अशोक के पेड़ लगे हुए नज़र आए, इतने विशाल चौक, बरगद के पेड़, इतनी स्वच्छता, तो मन बहुत प्रसन्न हुआ। एक ट्राली हमने यहाँ पर पूरे गांव में एक ट्राली कूड़े ही भर दी, लेकिन कहीं भी सबसे बड़ी प्रसन्नता हमें नज़र आई कि हमें कहीं भी पॉलीथीन का कहीं भी नज़र नहीं आया। पूरी ट्राली के अंदर केवल मिट्टी थी। तो इसके लिए भी आप सभी ग्रामवासी बधाई के पात्र हैं। आपका अपना गांव है, स्वच्छ रखिए। अगर स्वच्छता रखोगे तो अभी सरपंच साहब ने बताया कि स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और स्वस्थ आदमी ही अपने देश को, अपने गांव को, अपने समाज को, अपने घर को ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। इस सभी के लिए आप बधाई के पात्र हैं, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और इतना मान सम्मान हमें दिया भाई, हर गली से जहाँ भी हम गुजरे हमें चाय बिस्कुट से हमारा स्वागत किया गया। और पूरा गाँव, एक बीरण गांव में हमें सहयोग मिला था इतना स्वच्छता अभियान में। एक आपका गांव इतना सहयोग, पूरा गांव हमारे साथ उमड़ के आ गया है। बहुत अच्छा लगा, बहुत सहयोग दिया आप सभी ने। हम दोबारा फिर से आपके गांव में एक स्वच्छता अभियान चलाने के लिए आएंगे कि हमें ऐसे गाँव की ज़रूरत है जहाँ इतना सहयोग मिलता है। इस स्वच्छता की मुहिम को चलाने के लिए एक आपने कमेटी गठित की हुई है, मैंने सुना है पहले ही, जो पेड़ लगाते हैं। तो आपसे अनुरोध करूँगा कि एक स्वच्छता अभियान भी आप सुबह सुबह चलाएँ। बच्चों में इससे ऊर्जा भी आती है, सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, और जो गलत आचरण में जो बच्चे जाते हैं वो भी नहीं जाते इससे। तो अगर आप दोबारा से इस मुहिम को उठाने का प्रयास करेंगे स्वच्छता का, तो हमारी टीम दोबारा आपका सहयोग करने के लिए आएगी। इतना मान सम्मान दिया आप सभी ने, उसके लिए दुलेड़ी गांव की तरफ से और हमारी समिति की तरफ से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद हम व्यक्त करते हैं। एक नारे के साथ इस अभियान का समापन करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम।